नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के 19वें सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आप क्या करेंगे, आज फिर कुछ और क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आइए करते हैं सॉल्यूशन एक एक करके। देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है SCF किसका 26169 इक्वल टू 13 और LCM इक्वल टू वाट पूछ रहा है। बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। बस इसको लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर है 26, सेकेंड नंबर है 1 और LCM दिया है 13 और HCF दिया है 13। LCM पूछा जा रहा है। ये 13 से 13 कट जाएगा, तो ये सीधा 169 गुना 2 हो जाएगा LCM। तो 9 दूना 18, 32 33, ये आंसर हो जाएगा। छोटा सा ही था। अब देखिए, कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप। देखिए, ये अर्धवृत्ताकार चांद है, ठीक है। इसका परिमाप दिया है, परिमाप 72 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्यास, मतलब D पूछा जा रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो अर्धवृत्त का परिमाप जब दिया जाता है तो ये कुल परिमाप होता है, ठीक है। तो कुल परिमाप जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अर्धवृत्त की कुल परिमाप बराबर होगा पाई r प्लस 2r, ठीक है। अब देखिए, ये दिया है कितना 72, r कॉमन ले लेंगे यहाँ, पाई प्लस 2, 72 22/7 प्लस 2, LCM लेंगे 22 7 दूना 14। अब इधर लिखें 72 इक्वल टू R इंटू ये हो जाएगा 36/7, 36 दूना 72, तो R बराबर 14 सेंटीमीटर। अच्छा, D बराबर 2R, 2 गुना 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। यही पूछा जा रहा था। इसमें बस यही चीज़ था समझाने वाला, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। अब देखिए, कहता है कि 10 व्यक्तियों का समानांतर माध्य, 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 kg। तो उनके भारों का योगफल पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। भारों का योगफल। अब देखिए, बहुत स्टूडेंट लड़खड़ा जाएंगे इसको बनाने। समानांतर माध्य यहाँ पर दिया हुआ है, तो समानांतर भारों का योगफल पूछ रहा है। तरे भारों का योगफल और डिवाइड बाय 10, यही ना समानांतर माध्य का काम करता है। तो यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, तो 45.6 गुना 10 ये हो जाएगा 456 के। यही आंसर हो जाएगा 456, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। इसको साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, चूँकि एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाना है,
इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। 2-4 दिन छुट्टी दे दिए थे, गांव चले गए थे, तो सब लोग परेशान था। वीडियो काहे बना रहे हैं वीडियो। अब जब रहने नहीं रहने से हमको लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। tan थीटा a अपॉन b पूछ रहा है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देख करके बहुत से स्टूडेंट जो परेशान होना शुरू हो कर देता है, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सब का ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखा गया है कि जो कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th में ही, 12th में भी या कहीं भी जो बड़ा क्वेश्चन देखने में होता है उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है। आइए देखिए करते हैं कैसे। बस इसमें कुछ नहीं करना है, अंश और हर दोनों में जो है सीधा कॉस से भाग दे देंगे। a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब काहे भाग दे रहे हैं अभी पता चलेगा। भाग जब देकर अलग अलग करेंगे तो साइन अपॉन कॉस माइनस b बचेगा। a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan थीटा माइनस b tan थीटा प्लस b हो गया। और tan थीटा का वैल्यू यहाँ a अपॉन b है, a अपॉन b, a अपॉन b। यहाँ तो यहाँ इधर लिखेगा a स्क्वायर। अच्छा एलसीएम ले लेंगे और माइनस b इंटू बी तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ प्लस b स्क्वायर, b कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। आंसर हो गया ये। ठीक है, हो सकता है एक के बदले 2 बार क्वेश्चन हम बता दिए होंगे। ये इसको साफ किया जाए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर दिया है a 5 3 b 11 माइनस 5 और p लिखा है 12 हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें कह रहा है कि कुछ इस टाइप से है, ये a है, ये b है, ये p है, 12 हुआ है, यह 11 माइनस और ये है 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये पाइथागोरस पर बैठेगा। पाइथागोरस पर कैसे बैठेगा तो AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, इस पर बैठाएंगे तो यहाँ क्या होगा, x के कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर तो AP 5 माइनस 12 प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। चलिए यहाँ PV करेंगे तो x कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। AB तो 5 माइनस 11 प्लस 3 प्लस 5 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा यही था कि पाइथागोरस थ्योरम था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण के वर्ग का स्क्वायर से 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ही घटाएंगे तो 7 5 12 ना, तो 7 7 49 हो जाएगा, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ होगा 9 6y प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा 1
वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 6 36 8 64। इसको एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ वाई स्क्वायर को साथ करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा, इसको साथ करेंगे तो प्लस 4y आएगा। अब बाकी और को साथ करेंगे तो कि 9 1 10, ये हो गया 35 और 84 हो गया बराबर 100। वाई स्क्वायर 4y 84 माइनस 100 तो 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस आ गया 16। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब इसको वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 4 इंटू 2 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y 8 इक्वल टू 0, ठीक। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y, यहाँ से कॉमन आ जाएगा y प्लस 4 माइनस 2y प्लस 4, तो यहाँ से y प्लस 4 बाहर निकल गया, बच गया y माइनस 2। यहाँ लिखेंगे केस 1 y प्लस 4 बराबर 0, y का वैल्यू माइनस 4। केस सेकेंड y माइनस 2 बराबर 0, y का वैल्यू 2। तो इस तरह से y का वैल्यू क्या क्या निकला, माइनस 4 और 2। आंसर हो जाएगा। था ऑब्जेक्टिव टाइप में लेकिन थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन इसका हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसको साफ करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन हो गया। लोग कॉपी में लिखते रहिए, ठीक। बहुतों को देखते हैं क्या करता है, सिर्फ वीडियो को सीन कर लेता है। अब भले सीन करके छोड़, तो वैसे थोड़ा तैयारी हो पाएगा। वीडियो को देखना है, इसको कॉपी में नोट करना है। कॉपी में नोट करने के बाद फिर पलट उलट के उसको देखना है, तब फिर तो दिमाग खुलेगा। चलिए अब इसमें क्या लिखा है कि बिंदु इतना इतना 0 से बने आयत के चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक हैं। ऑप्शन दिया है 3 0 0 2 और सी है 2 3 और डी है 3 2। देखिए अब क्या करना है, इसे तो इसमें आयत कह रहा है, इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा तुरंत दिखाई देने लगेगा। देखिए ये 0 0 तो यही हो गया, आगे है 0 3, x का वैल्यू 0 और y का 3, तो ऊपर चल जाएगा 1 2 3, ये 0 3 हो गया। अब देखिए यह आयत अगर बनेगा, क्या बनेगा, आयत। यहाँ लिखा है आयत। अगर मान लीजिए हम इधर भी 3 बढ़ा दें, 3 अगर इधर भी बढ़ा, थोड़ा देर के लिए हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा, 3 3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन यह क्या होगा, यह एक वर्ग हो जाएगा, 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसीलिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये रहेगा आयत। अब ये आयत रहेगा तो इसका मतलब ये लाइन नहीं होगी, ठीक है। अब ये नहीं होगी तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, तो 1 0 2 0 3 0। अब ये आगे अगर हम बढ़ा दें 4 0 5 0, अब ये सब हो सकता है, लेकिन ये 3 0 वाला नहीं होगा। चलिए 3 0 वाला नहीं होगा। अच्छा, इसमें जितना भी पॉइंट दिख रहा है वह सब एक्स एक्सिस पर होगा, नहीं तो दोनों कोऑर्डिनेट होगा। तो ये तो पहले ही कैंसिल, ये भी कैंसिल, चूँकि ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, वाई एक्सिस पर तो फिर आएगा नहीं कोई। तो ये दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, अब ये दोनों में से आंसर कौन सा होगा? तो एक चीज़ में कन्फर्म हो गया कि यह आयत है, तो यह वाई कोऑर्डिनेट उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका सेम ही रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो ये लाइन जो है ना, ये छोड़ करके ऊपर निकल जाएगी, इसलिए चेंज वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट 3 दोनों में कौन में दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का 2 माने ये आयत हो गया, ये नहीं होगा। एक्स का 3 दिया है, एक्स का 3 दिया है, लेकिन वाई वाला यहाँ 2 कहता है, जबकि वाई वाला यहाँ 3 है। ठीक है, चलिए फिर वो आयत नहीं बनेगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। दो तीन क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ लिखा है 1/x² - 2 = 1/7। बहुत स्टूडेंट यहाँ भी गलती करता है। चलिए इसको करते हैं आराम से। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 = x² - 2 आएगा। तो x² = 7 + 2 आएगा, x² = 9 आएगा, x² = 3 का स्क्वायर होगा, x = ±3 होगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें एक कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। अब डिटेल करना था ऐसे कि 2 72 36 18 9, अब 2 नहीं होगा, अब 3 होगा। तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। तो अभाज्य है नहीं, ये अभाज्य है। 2 की घात 2 पर पावर कितना है? 2 पर पावर 4 है, इसलिए 2 की घात बराबर 4 आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा पॉइंट में गलती होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और परिधि पूछ रहा है, मतलब 2πr पूछ रहा है। तो दिया हुआ क्या है? πr² दिया है 616, तो 22/7 गुना r² = 616। ठीक है, इसको काटेंगे। चलिए इसको काटते हैं। 11 लिखेंगे, 308 लिखेंगे। 11 दूनी 22 और 11 8 88। r² = 28 गुना 7, r² = 7 गुना 2 गुना 2 गुना 7। पेयर लग गया, 7 गुना 2 का स्क्वायर। तार बराबर 14 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर बैठा देंगे। 2 × 22/7 गुना 14 2, तो 22 गुना 4, 22 चौक 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये कितना हो गया परिधि इसका? 88 सेंटीमीटर हो गया।
चलिए ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं। धन्यवाद।